जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। जैसे कि कल हमने श्रवण किया था कि भागवत के महत्व से ही केवल भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो है वो तरुण हो गए, जवान हो गए। और तो और सनकादिक ऋषियों ने भक्ति महारानी को कहाँ पे बांध दिया। और फिर नारद जी ने बाबा से कहा कि बाबा ये तो सिद्ध हो गया कि ये भागवत का कथा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को स्वस्थ और मस्त करने वाला है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये भागवत की कथा कैसे कैसे पापियों को भी पवित्र कर सकता है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, कैसे कैसे ये प्रश्न ही खत्म कर दो। कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, महाकामी हो, महाकुटिल हो, अगर वो भी कथा को मन लगा करके श्रवण करेगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा। नारद जी ने कहा, अच्छा कोई प्रमाण है आपके पास? ऐसा कोई पापी तरा हो जो पवित्र हो गया हो? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हाँ। नारद जी ने कहा, तो बताओ कौन हुआ है? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सत्य इतिहास बताता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वा भूत्यपत्यानुमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कहे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जिसमें एक पंडित जी रहते थे। नाम था आत्मदेव, जो कि अत्यंत विद्वान थे। विद्वानों को दूसरे नंबर के भास्कर उन्हें ही कहा जाता था। और उनकी पत्नी अत्यंत ही कृपाण और क्रूर स्वभाव की थी। नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आकरण ही झगड़ा करती, उसे कला बहुत पसंद था। पर पंडित जी किसी प्रकार से गुजारा कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं था, ना बेटा ना बेटी। इसी पर वो बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के जंगल में चले गए कि महाराज मैं तो मर जाऊंगा, पर बिना संतान के घर नहीं जाऊंगा। जोर जोर से रोने लगे। उसे जंगल से एक सन्यासी जा रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वो उनके पास चले गए और उनके पास करके पूछा, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता है? कृपया कर मुझे बताएं। पंडित जी सन्यासी के चरणों पर गिर पड़े और बोले, कुछ मत पूछो महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, प्राण प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कोई संतान नहीं है। बेटे के बिना सब बेकार है महाराज। और तो और यहाँ तक कि मैंने अपने यहाँ एक गैया पाल रखी है, उसे भी कई सालों से बछड़ा नहीं हो रहा महाराज। और तो और मैं अपने यहाँ अगर वृक्ष भी कोई लगाता हूँ तो वृक्ष फल नहीं देते हैं महाराज, और कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। महात्मा मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि जंगल में रो रहा है तो शायद भगवान की यादों में रो रहा हो, ठाकुर जी को पाने के लिए रो रहा हो, लेकिन नहीं, ये तो बेटे के लिए रो रहे हैं। महात्मा पंडित जी को समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्या ताज्य संसार वासनम। महात्मा ने कहा, पंडित जी अज्ञान त्याग दो, बेटा बेटी से सुखी मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए बेटा बेटी का चक्कर छोड़ दो। सुखी होना चाहते हो तो हम तुम्हें सुख का एक सूत्र बताते हैं, सुनो, संन्यासे सर्वथा सुख। इसीलिए हमारे साथ सन्यासी बनकर चलो, जो देखो जिंदगी में क्या आनंद है। विवेक का आश्रय लेकर के ये संसार वासना को त्याग दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रारब्ध भी देख लिया है। इसमें एक जन्म तो क्या, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी पुत्र होने का योग नहीं है। इसीलिए पुत्र का आग्रह छोड़ दो। जैसे ही पंडित जी ने महात्मा की ये बात सुनी कि एक जन्म तो क्या, 7 जन्म तक भी हमारे पुत्र होने का सौभाग्य नहीं है,
बस पंडित जी ने महाराज अपना सर उन्हीं के चरणों में जोर से पटका। महात्मा घबरा गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, मर जाओगे। पंडित जी ने कहा कि महाराज हम तो घर से मरने ही निकले थे, पर आप जैसे संतों को पा करके लगा कि आप हमारा कष्ट दूर कर देंगे, पर आपने तो हमारा कष्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया, उसे 7 गुना बढ़ा दिया कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी पुत्र नहीं होगा। इस जन्म की जगह 7 जन्म की बात और सुना दी आपने। तो महाराज मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है वो मुझे नहीं मालूम, परंतु अब आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक करके प्राण त्याग दूंगा। महाराज घबरा गए, अरे अगर पंडित जी मेरे सामने प्राण त्याग देंगे तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा भी इस सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बैग से एक फल निकाला और पंडित जी को दिया और कहा, इदं भक्ष्या पत्न्यात्तम ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, उससे तुम्हारे यहाँ एक सुंदर सा पुत्र होगा। यह सुनकर पंडित जी तो बड़े खुश हुए महाराज और अपने घर की ओर लौट पड़े। और घर पहुंचते उन्होंने आवाज लगाई, अरे सुनती हो। उधर से धुंधली निकल कर आई कि महाराज कुछ गए थे गांव में, कुछ लाए होंगे खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। जैसे धुंधली आकर के महाराज से पूछी, बोलो क्या है, इस प्रकार से क्यों बुला रहे हैं। तब पंडित जी ने फल निकाल करके कहा कि देखो ये कितना सुंदर फल है, लो अब इसे जल्दी से खा लो। एक महासन्यासी ने फल दिया है, इसको खाओगे तो तुम गर्भ से हो जाओगे। इतना कह करके पंडित जी ने फल धुंधली को देख करके बाहर चले गए। इधर उनकी कुटिल पत्नी अपनी सखी से रो रो कर कहने लगी कि अरे सखी, कहीं ये मैं फल खा ली तो सचमुच अगर पेट से हो गई तो मेरा तो पेट बढ़ जाएगा, मेरी भूख भी मारी जाएगी, घर का काम काज कौन करेगा, और मुझे उठने बैठने में भी कठिनाई होने लगेगी, और अगर कारणवश मेरा गर्भ टेढ़ा हो गया तो मैं मर भी जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, घर के काम काज के लिए मैं अपनी ननद को बुला लेती हूँ। थोड़ी देर सोचा, फिर विचार बदल लिया कि नहीं नहीं, उसे नहीं बुलाऊंगी, वो तो महाचुट्टी है, अगर आएगी तो मेरे सब घर का सामान उठा ले जाएगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसे ही ऐसे अनेक कुतर्क करने लगे और फल नहीं खाए। जब पंडित जी बाहर से आकर के पूछे कि क्या पंडितानी तुमने फल खा लिया, तो उसने कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया। एक दिन अचानक उसकी छोटी बहन उसके घर आई तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। अब छोटी बहन तो यही चाहती थी कि इसका कोई पुत्र ना हो, तो ये मेरा पुत्र गोद ले ले तो मैं इसकी सारी संपत्ति हड़प जाऊं। उसने और ज्यादा खराब कर दिया कि बहन कहीं फल खाने से बच्चा होता है, पत्रम पुष्टम फलम तोयम, कहीं फल खाने से बच्चा होता है। अच्छा तो तू एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए ना, तो मेरा भी एक गर्व है, तो जब बेटा होगा तो मैं तुझे आकर के दे जाऊंगी। और रही बात इस फल की, तेरे यहाँ एक गैया है जिसके कई सालों से बछड़ा नहीं हो रहा है, तो इस फल को अपनी उस गैया को खिला दें, तो इसकी ये परीक्षा भी हो जाएगी, देखें तो क्या होता है गाय के। धुंधली यह सुनकर अत्यंत खुश हुई और जा करके फल गाय को खिला दिया। समय पाप करके धुंधली की बहन को बच्चा हुआ। वो रातों रात चुपचाप आकर के उसे धुंधली के पास छोड़ गई। धुंधली ने उसे अपना बेटा कह करके बताया और कहा देखो जी रात को मेरे बेटा हुआ है। पंडित जी ये सुनकर के बड़े खुश हुए और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। और उसके 3 महीने बाद पंडित जी के गैया का भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम